हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो SY BSc के स्टूडेंट के लिए है। इस वीडियो में हम SY BSc सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 में केमिस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सेमेस्टर 3 का केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को एंड तक बने रहिए, ज़रा भी स्किप मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं सेमेस्टर 3 में आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड 3 पेपर पढ़ने हैं, 2 थ्योरी पेपर और एक प्रैक्टिकल पेपर। पहला जो थ्योरी पेपर होगा वो CH301 फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। हर एक थ्योरी पेपर को 2 क्रेडिट और 36 लेक्चर होंगे। दूसरा जो थ्योरी पेपर है वो CH302 इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद तीसरा जो केमिस्ट्री का पेपर है वो प्रैक्टिकल पेपर होगा CH303 प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। इन तीनों पेपर के इंटरनल एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम होंगे। इंटरनल एग्ज़ाम 15 मार्क्स का होगा और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 35 मार्क्स का होगा स्टूडेंट। तो पासिंग के लिए आपको इंटरनल एग्ज़ाम में 15 में से 6 मार्क्स लाने हैं और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में 35 में से आपको 14 मार्क्स लाने हैं। इससे कम अगर आए तो स्टूडेंट आपका रिज़ल्ट फेल आएगा। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं सेमेस्टर 4 की। सेमेस्टर 4 में भी स्टूडेंट आपको केमिस्ट्री के 3 पेपर पढ़ने हैं। पहला पेपर होगा CH401 फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये थ्योरी पेपर होगा स्टूडेंट। दूसरा जो पेपर होगा CH402 इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी थ्योरी पेपर होगा स्टूडेंट। तीसरा जो पेपर है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इसका सब्जेक्ट कोड है CH403। तो स्टूडेंट सेमेस्टर 3 में आपको 3 केमिस्ट्री के पेपर पढ़ने हैं और सेमेस्टर 4 में भी आपको 3 पेपर पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट अब बात करते हैं सिलेबस की। सेमेस्टर 3 में आपका जो पहला थ्योरी पेपर होगा वो CH301 फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का। इस सब्जेक्ट में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला जो चैप्टर होगा केमिकल काइनेटिक्स, नंबर ऑफ लेक्चर 12 है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो केमिकल काइनेटिक्स से स्टूडेंट आपको आएंगे। दूसरा जो चैप्टर होगा सरफेस केमिस्ट्री, छोटा चैप्टर है, नंबर ऑफ लेक्चर 6 है। तीसरा चैप्टर होगा एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नंबर ऑफ लेक्चर 5। चौथा जो चैप्टर है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर इस चैप्टर के 13 है। तो स्टूडेंट एक चीज़ याद रखना, जिस भी चैप्टर के नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा होंगे उसका वेटेज भी ज़्यादा होगा, मतलब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और चौथा चैप्टर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आने वाले 70% क्वेश्चन इसी 2 चैप्टर में से स्टूडेंट आने वाले हैं। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको ध्यान में रख के पढ़ाई करनी होगी। तो स्टूडेंट आइए बात करते हैं डिटेल में कि आपको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक्स, नंबर ऑफ लेक्चर 12 है। तो इसमें से कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ने हैं स्टूडेंट। पहला जो पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक्स, उसके बाद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, डेफिनेशन ऑफ रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ, फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विथ इक्वल एंड अनइक्वल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, half life period, method of determination of order of reaction, Arrhenius equation, temperature dependence of reaction rate, interpretation of Arrhenius parameter, reaction dynamic, collision theory and transition state theory of biomolecular reaction, comparison of द 2 theories एंड देयर प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें केमिकल काइनेटिक्स में स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही इजी चैप्टर होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो स्टूडेंट इस चैप्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। स्टूडेंट अब बात करें चैप्टर नंबर 2 की। स्टूडेंट चैप्टर 2 आपका सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही इजी चैप्टर है स्टूडेंट। ये
थ्योरेटिकल चैप्टर है, इजी आप इसकी पढ़ाई कर सकते हो स्टूडेंट। मैं इसके वीडियो लेक्चर भी अपलोड करूँगा स्टूडेंट। तो इसमें कौन से पॉइंट आपको पढ़ने हैं? इंट्रोडक्शन टू सरफेस केमिस्ट्री, सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री, एडसॉर्प्शन मटेरियल, फैक्टर अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडसॉर्प्शन, टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमोर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, बीईटी थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन एंड देयर प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले। बहुत ही इजी चैप्टर है स्टूडेंट, समझने में बहुत आसान होगा स्टूडेंट। ये चीज़ रख के आपको पढ़ाई करनी है। चैप्टर नंबर 3, एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है स्टूडेंट। इसमें से आपको इंट्रोडक्शन टू एरर्स, लिमिटेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, एक्यूरेंसी, प्रिसीजन, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर एंड कंप्यूटेशन, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्यूरेंसी एंड प्रिसीजन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट एंड न्यूमेरिकल। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बहुत ही बड़ा चैप्टर है स्टूडेंट। इसके नंबर ऑफ लेक्चर 13 है। सबसे ज़्यादा वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री में इसी चैप्टर को होगा स्टूडेंट। तो ये चीज़ ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करनी होगी स्टूडेंट। इस चैप्टर में मेनली हम टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के 4 टाइप हम स्टूडेंट पढ़ेंगे। पहला जो टाइप होगा वो न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, उसके बाद दूसरा जो टाइप होगा कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, तीसरा जो टाइप होगा रिडॉक्स टाइट्रेशन और चौथा जो टाइप होगा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कौन से रेफरेंस बुक आपको रेफ़र करने हैं और कौन से टेक्स्ट बुक आपको रेफ़र करने हैं, जिससे कि आप अच्छे पढ़ाई कर सको और एग्ज़ाम में आपके मार्क्स भी अच्छे आए। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं रेफरेंस बुक की। स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये तीन रेफरेंस बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला जो रेफरेंस बुक है वो है फिजिकल केमिस्ट्री बाय पीटर अटकिन। ये स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री का बाइबल की तरह काम करता है। तो स्टूडेंट ये बुक आपको ज़रूर रेफ़र करना है। अगर आप आईआईटी एग्जाम्स, एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टूडेंट ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल केमिस्ट्री। इसकी लैंग्वेज स्टूडेंट थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह रीड करोगे तो ये बुक बहुत ही बढ़िया है फिजिकल केमिस्ट्री की। दूसरी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय वी.आर. पुरी शर्मा पठानिया। ये भी बुक बहुत ही बढ़िया है। इंडियन एथर ने लिखे इस बुक को। तो स्टूडेंट ये बुक CSIR नेट गेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली इसे बुक से आते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये बुक ज़रूर रेफ़र करना। किसी भी स्टोर पर यह बुक आसानी से मिलेंगी स्टूडेंट, आपके लैब में भी अवेलेबल होगी। तीसरी जो बुक है बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है वो इसेंशियल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय बाहल टूली। ये बुक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है स्टूडेंट। BSc लेवल के लिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से न्यूमेरिकल स्टूडेंट इसी बुक में से आते डायरेक्टली स्टूडेंट इसी बुक में आते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कि कौन से टेक्स्ट बुक आपको रेफ़र करने हैं। पहला जो टेक्स्ट बुक है वो है मनाली पब्लिकेशन का टेक्स्ट बुक बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली मनाली पब्लिकेशन से आते हैं। दूसरा टेक्स्ट बुक आपको रेफ़र करना है वो निराली पब्लिकेशन का। ये बुक भी बहुत ही बढ़िया होते हैं स्टूडेंट। उसके बाद सक्सेस पब्लिकेशन, प्रशांत पब्लिकेशन, इसमें से कौन सा भी बुक आप रेफ़र कर सकते। मेनली मैं एडवाइस करूँगा स्टूडेंट मनाली और निराली पब्लिकेशन, क्योंकि ये दो पब्लिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन स्टूडेंट इसी दो बुक्स में से आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।